नमस्कार दोस्तों, आज मैं महेंद्रपाल आपका होस्ट आपको दिखाता हूँ अपना घर। छोटा सा घर है, दिखाते हैं आपको कि ये मेरे घर का बाहरी हिस्से से शुरू करते हैं, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे मेरे द्वारा लगाए गए हैं। ये वेलवेट के फूल हैं और ये अरहर की दाल का पेड़ जो काफ़ी बड़ा हो गया, आप फलियाँ देख सकते हैं इस पर। तो ये काफ़ी ऊंचा भी हो गया है, बड़ा भी। और एलोवेरा है, लेमन ग्रास है, ये पेड़ शरीफे का है, काफ़ी बड़ा है। और गुड़हल के फूल हैं, आम, और बीच में लीची के पौधे हैं, मिर्च है, और तमाम तरह के मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं जो घर के बाहर जगह खाली जगह है। और एक फेंसिंग कर रखी छोटी सी। और साथ ही ये जो मोदी सरकार की जल जीवन मिशन के तहत एक योजना है, हर घर जल हर घर नल, उसके तहत सड़कें पाट के नालियाँ बनाई, पाइपलाइन बिछाई गई है। तो ठीक है, कुछ देर आए दुरुस्त है। सरकारों को ये सब पहले देखना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार का ये जो काम है जल जीवन मिशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक जल, प्रत्येक घर तक नल की व्यवस्था की जानी है। और हालांकि मैंने पानी का कनेक्शन ले रखा पहले से, और जब अप्रैल मई की, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भयंकर गर्मी पड़ती है तो गांव के नल सूख जाते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो मेरे मोहल्ले के हैं आसपास, लगभग 50 घर पानी मेरे यहाँ से ही भरते हैं। तो इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग गार्डन बनाते हैं अपने यहाँ। गार्डन में क्या होता है कि लोग पानी की व्यवस्था, माली की व्यवस्था और ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को हटा के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की है, जिसमें फलदार और औषधीय पौधे दोनों हैं और छायादार भी हैं। तो दिखाते हैं आपको कि ये नींबू के जो मेरे यहाँ 3 पेड़ हैं, काफ़ी फैलाव हो गया। और उनके नीचे ये एक बेल का पेड़ है, बेल पत्र जो शिव पूजा में काम आते हैं। तो जिसको आवश्यकता होती है वो फूल पत्ते मेरे यहाँ से लेके जाते हैं गांव में। तो पूछते भी नहीं है कि महेंद्र भाई हम तोड़े या नहीं, ना कभी मैडम से ना तो हम। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे यहाँ कमी नहीं है इन चीज़ों की, तो मैं भी कभी किसी को मना भी नहीं करते हम लोग। और ये बेल का पेड़ है, और इसी तरह से अन्य पेड़ लगे हैं, आम, अमरूद। और मेन चीज़ जो है, ये एक नीम का पेड़ है मेरा, और साथ में शीशम। नीम को पेड़ को बचाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, कई साल लगे हैं, इतना बड़ा हुआ है। और इसके ऊपर मैंने गिलोय चढ़ा दिए। गिलोय जो औषधि, मैंने लगभग बता दूं सभी लोगों को कि 1 क्विंटल के आसपास गिलोय का वितरण किया था पिछले कोरोना काल में। और मुझे स्वयं भी कोरोना हो गया था, तो मैं भी ये गिलोय पीता रहा, कॉफ़ी पीता रहा। और डॉक्टरों की देखरेख जो बहुत ज़रूरी थी, उनकी सलाह पर दवाइयाँ भी लेते रहे। लेकिन देसी इलाज ज़्यादा कारगर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हम बात कर रहे थे पेड़ पौधों की, गार्डन की, पानी का खर्चा बहुत, माली का खर्चा बहुत, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। गांव है, काफ़ी जगह है, तो जंगल का अपना प्रोजेक्ट लगाया मैंने। घने पेड़ लगाए हैं, आस पास लगाए हैं, जिससे सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो गुड़हल का एक पेड़ यहाँ भी है जो काफ़ी बड़ा है। ये जामुन का मेरा हो रहा है अभी। जामुन के मेरे कई एक पेड़ हैं, लगभग 5, जिनको मैं बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये एक चाहिए। इसी तरह से हल्दी भी लगी है यहाँ पे। और विशेष बात ये है कि मेरे यहाँ एक गिलोय है जो पश्चिम बंगाल से लाई गई थी। पश्चिम बंगाल से गिलोय लाई गई, इसको पदम गिलोय कहा जाता है। शमी का पेड़ है, और ये लेमन ग्रास चाय बनाने के काम आता है।
तो इस तरह से काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं। ये रही एक तरफ की बात। और ये हमारे दीपक भाई पड़ोसी हैं, उनकी बिटिया है। मैडम के पास वो खेल रही है आज, तो अक्सर वो छोड़ जाते हैं। तो यह है आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ पर चलता है, जहाँ पर हालांकि मैडम बहुत काम करती, शायद मेरे से ज़्यादा करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही पोषण देश रोशन, बाल विवाह कानूनन जुर्म है। तो बाल विवाह के लिए मैडम ने बहुत काम किया है, बाल विवाह रुकवाने में, काउंसलिंग में, और राज्य स्तरीय पुरस्कार मैडम को मिल चुका है। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, और उन्होंने ये पुरस्कार दिया था, प्रशस्ति पत्र दिया था, मेडल दिया था। ये आंगनवाड़ी केंद्र का नक्शा है। और इस तरह से कई प्राइज मैडम को मिले हैं। और क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की फ़िलहाल छुट्टी हो चुकी है, तो आपको ये दिखा दें। ये सरोजनी कैंथ्यूरा थी शायद, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, उन्होंने सम्मानित किया था। तो इस तरह से ये आंगनवाड़ी केंद्र है। और ये छोटा सा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, शहरों के हिसाब से, गांव के हिसाब से ठीक है, नींद अच्छी आती कुल मिला के। तो इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग, ये कड़ी पत्ता का पेड़ है। इस तरह से तमाम पेड़ हमारे यहाँ लगे हुए हैं। आम का है, अच्छे आम आते हैं इसमें, पिछले वर्ष नहीं आए थे, इस बार आने की उम्मीद है। बौर लगना शुरू हो चुका है इसमें। अनेक तरह के कुछ ग्लेडियस वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। अमरूद L49, लखनऊ 49 बोला जाता है अमरूद को। और इसी तरह से ये हैं जो पतझड़ इन पे आया है, आड़ू, 3-4 पेड़ आड़ू के भी हैं। फल अमरूद में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में मतलब आधा किलो 1 किलो रोज उतर जाते हैं। तो इसी तरह से ये आड़ू पे पतझड़ है। अब इस पे फूल निकलेंगे पहले, फल के लिए, पत्ते बाद में आएंगे। सो गई, चलिए। गांव को गांव रखा, शहर नहीं बनने दिया। ये तंदूर है हमारा, बरसात की वजह से इसको ढक के रखा गया। और ये चूल्हा है, यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए व्यवस्था की गई है, और बैठने के लिए भी। ये चकोतरे का पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगले साल फल आने की उम्मीद है। और आपको दिखाते हैं कि लीची का पेड़ काफ़ी बड़ा है। ये लीची है, और साथ में कुछ लकड़ी, ईंधन। मेन चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बहुत बढ़िया, अगर ये ग्रोथ हो गई, ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं कुछ। ड्रैगन फ्रूट लगाया गया, कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे, दिनेशपुर जो हमारे अधिकारी बैठते हैं उनके द्वारा, और सब्सिडी पे मिले। राज्य और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं। तो साथ ही ये एक पेड़ काफ़ी बड़ा है अमरूद का। और इधर स्टोर कह लें, कबाड़ कह लें, वो बना है। और विशेष बात है कि यहाँ पर मेरे द्वारा कड़कनाथ मुर्गी पालन किया जाता है लगभग 12 से 13 वर्ष पहले से। यहाँ कोई ज़्यादा नहीं जानता था। तो इसमें 10-11 मुर्गियाँ हैं, 11 मुर्गियाँ हैं, जिसमें एक देसी प्रजाति की है और 2 कड़कनाथ के मुर्गे हैं। अंडे भी हो जाते हैं, और इनका एक कमरा भी बनाया गया जो मुर्गी खाना है। तो ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना पड़ता,
कूड़े को मैनेज किया जाता है, प्लास्टिक को अलग किया जाता है, और जो किचन का बचा हुआ कबाड़ है, प्याज के छिलके, सब्जियां, चारा, इस तरह की चीज़ें इन मुर्गियों के आगे खोलती हैं और इनका कोई खर्चा नहीं है। गांव में जगह है तो सभी को करना चाहिए। कूड़े का जो व्यवस्था वो भी हो जाती है। और इसी तरह से साधारण चीज़ें हैं, गांव को गांव में रखा है, शहर नहीं बनने दिया। शहर में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती। लकड़ी की आपको शहर में किसी घर में नहीं मिलेगी, बहुत कम घर होते हैं। और मैडम द्वारा एक ख़ास काम किया जाता है, मैं वो भी चर्चा करना चाहूँगा। जो मेरी वाइफ हैं वो पेड़ों की बहुत शौकीन है, और जैसे कि जामुन की गुठलियाँ और इस तरह के फलदार जो होते हैं जिसमें गुठली होती है, तो उनको एक बॉक्स, शायद दूसरी तरफ ही है वो इस समय, बॉक्स में डालते हैं जिससे कि वो पेड़ बन जाते हैं। तो वो उन पेड़ों को अलग अलग जगह उनके द्वारा लगा दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। हालांकि मेरे पास अभी बीच में इस तरफ कुछ पेड़ लगाने की जगह है जहाँ पे मेरा विचार है पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला लगना है, जो 25 से 28 फरवरी तक लगाया जाना है। तो वहाँ से कुछ पेड़ खरीदे जाएंगे, और जिसमें सेब और अंगूर की बेल और संतरे का पेड़ मेरा लाने का उद्देश्य है। तो काफ़ी जगह है अभी लगाई जा सकती है। और ये कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए प्रेरणा हमें जो वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर हैं पंतनगर विश्वविद्यालय पोल्ट्री फार्म के, डॉक्टर रिपु दमन सिंह, उनका काफ़ी सहयोग रहता। तो अगर किसी को आवश्यकता होती है तो पंतनगर विश्वविद्यालय में डॉक्टर रिपु दमन सिंह से, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे मिला जा सकता है। पोल्ट्री डिपार्टमेंट में मिला जा सकता है। तो इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश, फलदार, औषधीय, छायादार, तीनों तरह के पेड़ हैं। ठीक है, अगर किसी को विशेष जानकारी चाहिए होगी वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। अजय कुमार जी जुड़े हैं, कौशल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग हमें देखते हैं, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सही जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचें। विदा लेता हूँ, महेंद्र पाल सिंह।